सो हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल द मनी मैनेजमेंट ऑफिशियल। तो गाइज देखते हैं, कल के दिन बजट का दिन है, बड़ा दिन है। तो कल के दिन मार्केट्स क्या रिएक्ट करेंगे, क्या मोमेंटम बन सकता है मार्केट्स में, और किस तरह से हम ट्रेड ले सकते हैं, या फिर कोई ट्रेड बना पाएंगे, या फिर कल के दिन खाली वेट एंड वॉच करना है। आइए इन सब चीज़ों पे बात करते, लेवल्स डिस्कस करते। और बजट का आउटकम तो मैं कल आपको अपडेट दे ही दूंगा। जैसे मॉर्निंग में मुझे आता है, एक शॉर्ट वीडियो बना के मैं आपको बजट का आउटकम दे दूंगा कि बजट क्या हो सकता है, क्या आने वाला है। या फिर उस पर अलग से वीडियो आपको कल मॉर्निंग में मिल जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिए। सो बी रेडी। हमें खाली बजट का क्या आउटकम आता है, कुछ नहीं, उसके हिसाब से हम हमारे ट्रेडिंग कंटिन्यू करते चलेंगे। ओके। सो बी रेडी। बजट भी आने वाला है, कल के दिन बड़ा इवेंट डे है। तो देखते हैं कल के दिन क्या मोमेंटम मिलता है मार्केट्स में। सो पहला डिस्कशन पहले आते हैं कि आज क्या हुआ मार्केट में, क्या घटा, क्या 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 चीज़ें घड़ी, मतलब मार्केट में क्या क्या हुआ, मार्केट में क्या क्या किया दिन भर, मार्केट क्या हुआ ऐसा साइडवेज, साइडवेज टू थोड़ा मोमेंटम अप साइड लेके गया, क्या प्राइस एक्शन बिल्ड कर रहा था। तो सबका एक अपन जायज़ा लेंगे, सब सब देखेंगे। ओके। तो ज़्यादा कुछ अपडेटेड है तो है नहीं चीज़ें कि टारगेट्स वगैरह जो बोले कल का कुछ अपडेटेड, मतलब ज़्यादा लेवल टू लेवल फॉलो कर रहा था मार्केट, टारगेट्स मिल रहे थे। तो ज़्यादा कुछ चीज़ें है नहीं कि मतलब कोई अपडेट करते नहीं, तो मुझे ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बाकी अदर पीपल्स की तरह मुझे ज़्यादा बड़ा चढ़ा कि हाँ ये टारगेट्स आ सकता है, अभी ये लेवल टूटा, ये इसके, मुझे वो नहीं, सिंपल रखना है। जो टारगेट्स यस्टरडे के जो लेवल्स थे वही लेवल्स कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा बदलाव हुए नहीं है आज के दिन। हाँ, नहीं तो कुछ कुछ लोगों को क्या होता है, यार ये लेवल्स चेंज हो गए तो इसके ऊपर क्या होता है। सो मुझे वही लेवल्स पे डिस्कस करूंगा, और वही लेवल्स के टारगेट्स मुझे आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएंगे। ओके। सो देखते हैं कल के दिन निफ्टी में क्या होता है। जैसे मैंने कल भी डिस्कस किया, कल के वीडियो आपने देखा होगा, कल भी मैंने ये डिस्कस किया था निफ्टी में। 17,410 का हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ये सपोर्ट बना है निफ्टी ने, तो यहाँ से निफ्टी रिवर्टेडली घूम गया, और यहाँ से गैप अप, आज गैप अप सिनारियो दिखा। गैप अप करके फर्स्ट टारगेट लेवल जो था हमारा 17,712, ये लेवल से यहाँ पे आके रिजेक्शन लिया। तो फिर से मैंने बोला था कि हाँ, जब तक हमें, मैं कल भी ये बोला था कि रिटेस्ट देखना है, अगर कल यहाँ खुल जाता है कहीं तो रिटेस्ट में आएंगे, रिटेस्ट पे आने के बाद हम हमारा स्टॉप लॉस, नीचे का बड़ा स्टॉप लॉस होता है, स्टॉप लॉस नीचे का लगाएंगे, और ऊपर के 17,000 18,000 तक के टारगेट हमें पोजिशनली देखने को मिल सकते हैं। ओके। तो यही मेरा कल का भी डिस्कशन था, और आज भी यही कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों का पोजीशन यहाँ बना है, यहाँ बना और एग्जिस्टेंट। मैंने आज मेरे टेलीग्राम पे भी यही अपडेट किया कि हमें कोई भी ब्लाइंड पोजीशन बनाना नहीं है। ओके। आज अवॉइड कर रहा है, क्योंकि मार्केट पोजीशन ही नहीं दे रहा था, क्योंकि इतना वोलाटाइल सेशन था कि एक कैंडल ऊपर लेके जाए तो दूसरी कैंडल नीचे लेके आती थी। इतना वोलाटाइल सेशन, मतलब 150 पॉइंट का कैंडल बैंक निफ्टी में मिल रहा था एट अ टाइम, विद इन अ मिनट का कैंडल था, इतना हेवी कैंडल्स बन रहा था बैंक निफ्टी में भी। सो मैंने क्लियरली इस मॉर्निंग को ही बोल दिया कि हम लोग कुछ ट्रेडिंग करेंगे नहीं। जिनका एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो अपना स्टॉप लॉस फिल कीजिए। हालांकि मैंने बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर भी खिसका लिया था, 40,800, 38,800, 39,800 के आसपास का स्टॉप लॉस मैंने बोल दिया था। हालांकि स्टॉप लॉस 39,400 का बन रहा था, तो स्टॉप लॉस भी ऊपर खींच लिया था मैंने कि एटलीस्ट कुछ भी हो जाए तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है कि ज़्यादा दूर तक हम ट्रिगर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने कल भी बोली थी। सो आज भी यही जो बोला था, जिन्होंने एग्जिस्टिंग पोजीशन बनाई है मॉर्निंग में, जिन लोगों ने एग्जिस्टिंग बनाया था इधर, ये लेवल पे यहाँ पे वेट किया, एक कैंडल देखो, बुलिश पिन बार कैंडल मिला 15 मिनट में हमें, तो हमें कंफर्मेशन इसके ऊपर मिला, और इसके ऊपर ब्रेकआउट होते क्लोज होते ही हमें और एक कंफर्मेशन मिला। तो ये तो मामूली कैंडल से, इसको ज़्यादा इग्नोर करने का, इसको ज़्यादा देखता नहीं मैं। तो कंफर्मेशन मिलते ही मुझे यहाँ पे पोजीशन बना। मेरा स्टॉप लॉस सिंपल था, यहाँ यहाँ तक था। ये स्टॉप लॉस ट्रिगर होता तो मैं भी मेरा पोजीशन निकाल के निकल जाता, ट्रिगर होके ऐसे लीड करके मैं निकल जाता, पर मुझे कॉन्फिडेंस होता कि स्टॉप लॉस जाएगा नहीं। तो वहाँ से कंटिन्यू करते करते फिर यहाँ तक मेरा फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट एंड ऑफ द डे कंप्लीट करने ही वाला था, पर यहीं से थोड़ा घुमा। ठीक है, अब कल के दिन देखते हैं, कल के दिन आने वाला, कल का बजट अगर अच्छा निकल आता है तो हमें 17,940 और 18,000 तक की रैली देखने को मिल सकती है। ठीक है। अब कल के लिए क्या होता है, अगर कल के दिन फिर समझो एक ये लेवल पे आ जाता है मार्केट, तो बेस्ट लेवल रहेगा एंट्री करने के लिए। आप अपना पोजीशन यहाँ पे बना सकते हो फिर से। और हमारे लोग जिनकी पोजीशन एग्जिस्टिंगली बैठी हुई है, उनको कुछ भी नहीं करना है, खाली 17,410 का स्टॉप लॉस पकड़ना है, और
कंटिन्यू करना है। अगर कुछ खराब आता है बजट में तो भैया हमारा स्टॉप लॉस लेके जाएगा, ठीक है। कोई एवरेजिंग वगैरह नहीं करेगा, कल के दिन अवॉइड करेगा। कुछ भी अपडेट होता है मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। कोई ज़्यादा मतलब होशियारी करने की ज़रूरत नहीं कल के दिन। हाँ चलो बजट है, चलो बजट में अच्छा रैली खेलने मिलता है, वो बजट वही खेले जिनके पास एक्सपीरियंस हो और अपना कैपिटल और रिस्क मैनेज करके और अपना मनी मैनेज करके जाने के लिए तैयार हो, वही लोग बजट का रैली खेले। नहीं तो अदर न्यू बिगिनर्स लोगों के लिए कोई ज़रूरत नहीं है बजट खेलने के लिए, ठीक है। आप काम कीजिए। मैं जो हमारे थोड़ा एक्सपीरियंस वाले लोग हैं ना उनको भी यही बोल रहा हूँ, जिनके पास तो एक्सपीरियंस वगैरह है कि उनको मार्केट जानते हैं, तो उनको भी यही बोल रहा हूँ कि ज़्यादा हेवी पोजीशंस मत लीजिए। काम करना है तो सिंगल सिंगल लॉट में ही काम कीजिए, ठीक है। अदर डेज का बात अलग है, अदर डेज मोमेंटम मिलता है, पर बजट के दिन वॉलेटिलिटी बहुत, आज ही बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिले, तो कल के दिन क्या वॉलेटिलिटी हो सकती है बोल नहीं सकता। विद इन अ मिनट आपको 150 पॉइंट का कैंडल मिल रहा है अप डाउन के लिए, तो कुछ नहीं बोल सकते कल के दिन क्या होगा। सो बी कॉशियस, और ज़्यादातर स्टॉक स्पेसिफिक जाइए, वो भी अच्छा रहेगा आपको कल के लिए। 2 दिन पहले आप जो लोगों ने मार्केट फेयर में आया तो लोग भी डर गए कि मार्केट अब यहाँ से क्या करेगा, ठीक है। तो ये एक अपॉर्चुनिटीज होती है जो आप बिगिनर्स को पता नहीं है कि मार्केट नीचे आता है तो डर जाते हैं कि यार मार्केट नीचे आ गया। ये एक अपॉर्चुनिटीज होती है, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो सोचते हैं कि नीचे के लेवल से बाय करने के लिए, ठीक है। तो कल के दिन का डिस्कशन, निफ्टी 17,598 या फिर 600 आता है तो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे बुलिश कैंडल बनता है तो यहाँ पे फिर से एक पोजीशन बन जाती है हमारी, तो यही से एक रिवर्सल पे कर सकते हैं। 17,712 फर्स्ट टारगेट, दूसरा टारगेट 17,806, तीसरा टारगेट 17,940। हालांकि मेरा जो कल पोजीशन था, कल पोजीशन मेरा बहुत नीचे से था। मैंने ये बोला था कि कल की वीडियो में मैं आपको मेरा पोजीशन बताऊंगा, तो मेरा पोजीशन बहुत नीचे से बैठा था। हालांकि मुझे ये जो कंफर्मेशन था, तो ये यही से यही कैंडल से मिलना चालू हो गया था, क्योंकि जिस एंगल से ये दो कैंडल्स बनी तो इसका अगेंस्ट कंफर्मेशन मुझे यहाँ से ही मिलना कि यह ये कैंडल अगर ये शैडो वीक करके हैमर टाइप बना देता है, तो मैं हैंगिंग मैन बोलते हैं, ऐसे हैंगिंग मैन टाइप बना देता है तो यहाँ से मैं अपसाइड का रैली ढूंढ सकता है और मुझे मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि मार्केट बहुत ही ओवरसोल्ड गया था। तो एक लॉजिकल ट्रेड है, कुछ कुछ चीज़ें टेक्निकल छोड़ के भी देखना पड़ता है। लॉजिकल ट्रेड था और लॉजिकल ट्रेड के हिसाब से मुझे अच्छा ट्रेड कल के दिन मिल गया, और नीचे से पोजीशन कैरी करते हुए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आया। फर्स्ट टारगेट पे मेरा मैंने पोजिशंस काट भी दिया, उसके बाद में और कंटिन्यू भी कर रहे, नीचे आने पे उठा भी लिया कुछ पोजीशन, तो चल रहा है अभी, अच्छा प्रॉफिट देख के जाएंगे, ये तो मुझे मालूम है, ठीक है। सो कल के लिए क्या बनेगा, 17,600 के आसपास आए तो आप एंट्री सोच सकते हो, या फिर बुलिश कैंडल मिल जाए तो ही, ठीक है। नहीं तो आप अवॉइड कीजिए, वेट कीजिए। अगर 17,500 वगैरह के आसपास आता है तो यहाँ से कुछ रिवर्सल मिलता है, क्योंकि हर्डल रहेगा 17,500 पे कल के दिन, ठीक है। 500 पे आता है तो यहाँ पे कुछ रिवर्सल मिलता है, ये तो यहाँ से भी आप मैं लेवल मार्क नहीं किया है, पर एक सिंपल ये जो लेवल है 17,500 का, तो ये लेवल आप मार्क करके चलिए। यहाँ पे आता है, यहाँ पे हर्डल लेके निकलता है तो और भी मोमेंटम मिल सकता है। फिर स्टॉप लॉस वही रहेगा 17,400, छोटा बनेगा, बस सेफ स्टॉप लॉस रहेगा, 90 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन के जाएगा, ठीक है। तो ये स्टॉप लॉस पकड़ के चलिए, आगे के टारगेट और देखने को मिल सकते हैं। और अगर कल के दिन कुछ बुरा आता है, 17,410 के नीचे हम डाउन साइड में ट्रिगर होते हैं, तो 17,300 के लेवल आगे हम लोग को देखने को मिलेंगे। 17,300, 17,200 और 17,000 के लेवल निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। पर मुझे तो अगर देखते हैं कल के दिन बजट में क्या आता है, अगर कुछ बजट अच्छा आ जाए तो मार्केट रैली के लिए तैयार हो सकता है, ठीक है। और ज़्यादातर स्टॉक स्पेसिफिक जाइए। तो ये था निफ्टी पे व्यू, आप चाहे तो लेवल्स नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ज़्यादा कुछ बदल है नहीं, वही लेवल से हमारा वही टारगेट्स अभी तक पेंडिंग है। मुझे कुछ ज़्यादा बड़ा चढ़ा के आता नहीं है, ठीक है। इसमें भी मेरा कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन है नहीं, जो भी करना है वो अपने इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही कीजिएगा। उस का एडवाइस लीजिए, उसके बाद ही आप अपना कोई ट्रेड प्लान कीजिएगा, ठीक है। ये तो है निफ्टी के लेवल्स, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लेवल नोट डाउन कर लीजिएगा। देखते हैं बैंक निफ्टी में कल के दिन क्या मोमेंटम बन सकता है। तो देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने आज तो हमारा पहला टारगेट तो टेस्ट कर ही दिया, हमें पोजीशन बनाने के भी चांस दिया, बैंक निफ्टी ने चांस बनाया पोजीशन बनाने के लिए। तो यहाँ से कम से कम हमको 300-400 पॉइंट का रैली कंप्लीट ईटिंग कर लिए मिल गया, यहाँ से पोजीशन बनाने के बैंक निफ्टी में ट्राई किया। ये जो पब्लिक बोले थे, ये जो हर्डल लेवल था, यहाँ से बहुत लोगों ने बोला या टूट जाएगा तो बहुत नीचे आएगा, बहुत नीचे आएगा, हेवी नीचे आ सकता है। तो ये फेक फेक ब्रेकआउट मिला, फेक ब्रेकडाउन मिला, और बियरिश पिन बार भी मिल गया कैंडल। तो ये फेक ब्रेकआउट देखिए, इसके ऊपर ही क्लोज करना चाहिए था मुझे, तो वो क्लोजिंग मिली और यहाँ से पोजीशन बनते बनते फर्स्ट टारगेट भी मेरा बैंक निफ्टी ने आज अचीव कर दिया, जो 40,821 का था। हमारा एंट्री 40,287
मतलब कम से कम 600 पॉइंट का रैली हमें कंप्लीट मिल गया। थोड़ा 600 पॉइंट का रैली, 550 600 पॉइंट का रैली हमें ईट करने को मिल गया आज के दिन बैंक निफ्टी में। तो बहुत बड़ी बात होती है 600 पॉइंट का रैली मिलने के लिए, ठीक है। और मेरा जो पोजीशन था बैंक निफ्टी में वो भी कल बहुत नीचे से एंटर हुआ था, तो मैं बता डिस्कस नहीं करूँगा वो पोजीशन। निफ्टी पे मैंने हालांकि निफ्टी पे बता दिया आपको, पर यहाँ पे नहीं बता सकता, और सभी चीज़ें यहाँ बताना पॉसिबल नहीं। आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, आपको सब चीज़ें मैं गुड फेथ में एक्सप्लेन कर लूँगा। तो मैंने ये भी बोला था कि बैंक निफ्टी में एक हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, तो बैंक निफ्टी फॉलो थ्रू बहुत अच्छा जा सकता है, ठीक है। तो आज वही हुआ। इन ये देखिए, ये शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, और ये मोमेंटम चालू कर दिया बैंक निफ्टी ने, ठीक है। तो ये बहुत मोमेंटम आगे कंटिन्यू हो सकता है। मैंने ये भी बोला था मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा बनेगा, बहुत ज़्यादा डीप होगा। पर मैंने लोगों के लिए आज जिनका एग्जिस्टिंग पोजीशन था तो उनको बोला था 40,800 का मार्क कर लीजिए लेवल, ये स्टॉप लॉस बचता है तो जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। कब बोला था? जब बैंक निफ्टी नेगेटिवनेस में आया था इस टाइम पे, तो बोला था जिनका एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो अपना पोजीशन 40,800 के स्टॉप लॉस के साथ बना के रखिए, क्योंकि बहुत वोलाटाइल सेशन था बैंक निफ्टी में। विद इन अ मिनट्स में आपको 150 200 पॉइंट का कैंडल मिल रहा था अप एंड डाउन। सो इसलिए मैंने बोला था कि नो न्यू पोजीशन, जिनका एग्जिस्टिंग पोजीशन है वही पोजीशन कंटिन्यू करके अपना आगे स्टॉप लॉस लगा के आगे पोजीशन ट्रेल करते जाइए, ठीक है। आज कोई नया पोजीशन मैंने दिया नहीं, जिनका यहाँ पे एग्जिस्टिंग बैठा था, जिन्होंने यहाँ पे बोला था, तो उनका कंटिन्यू करते हुए हमने फर्दर ये रैली ईट करने को मिली। अब यहाँ क्या हो सकता है कि एक रिट्रेसमेंट भी मिला, यहाँ एक बाउंस बैक कल ब्रेकआउट करके इसके ऊपर सस्टेन करता है 40,821, 40,821 के ऊपर आके सस्टेन करता है बैंक निफ्टी, तो सिंपली हमें टारगेट मिल सकता है 41,259 का। दूसरा टारगेट मतलब ये एक इंटैक्ट टारगेट है, कल के भी यही टारगेट है, आगे भी यही बरकरार रहेंगे जब तक ये टारगेट अचीव होता है। जब तक कोई चार्ट पे ऐसा इंडिकेशन नहीं मिलता कि ये लो के नीचे आके सस्टेन कर लिया या फिर ये हाई के ऊपर आके सस्टेन कर लिया, क्लोज कर लिया, तो जब तक ये इधर कुछ चेंज नहीं होता ना, लोग अगर कुछ टूटते नहीं ना अलग से, तो तब तक ये टारगेट तो यही इंटैक्ट रहेंगे मेरे। तो ये टारगेट आज ही हो जाएंगे, मुझे तो लग रहा है कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ से और रैली करेगा, अच्छा बजट आएगा तो। और 41,810 जो मेरा गोल्डन लेवल है वो आना ही चाहिए बैंक निफ्टी में, ठीक है। सो कॉशियस, थोड़ा मतलब इसमें भी वोलेटाइल सेशन होता है, कल काम करेंगे तो आप ज़्यादा बड़े बड़े लॉट लेके ना करें, छोटे छोटे लॉट से ही काम करें। एक एक लॉट से ही वर्क किया तो भी बढ़िया रहेगा आपके लिए, ज़्यादा रिस्क न ले, और हेवी रिस्क की ट्रेड मत लो। बनाए तो सेफ ट्रेड ही लो, नहीं तो रिस्क लेने में तो स्टॉप लॉस फॉलो करते जाना, ठीक है। स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है, वहाँ कुछ भी हो जाए हमें कुछ लेना देना है, ठीक ठीक है। तो हमें कल के दिन क्या देखना है? अगर बैंक निफ्टी समझो फिर से 40,287 मिलता है नीचे, तो यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे, पोजीशन का री एंटर भेट मिल जाएगा हमें। सो यहाँ पे पोजीशन बनेगा उसके ऊपर, क्योंकि अभी डाइवर्जन भी हो रहा है, जो मूविंग एवरेजेस है उसका डाइवर्जन बन रहा है अपसाइड के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मूविंग एवरेज अब यहाँ से डाउन आता तो बैंक निफ्टी चाहता था और एक नीचे डाउन साइड लगा दे, क्योंकि अभी ये डाइवर्जन भी बनने चालू हो गया है, ये डाइवर्जन शुरू हो जाएगा ऐसा। सो एक्सपेक्टेड है कि ये रैली अपसाइड मिल जाए, तो अपसाइड आना ही चाहिए रैली में, रैली मिलना ही चाहिए। सो कल के दिन क्या डिस्कस कर, क्या लेवल्स रहेगा इम्पोर्टेंट? अगर हमें 40,287 के नीचे मिलता है तो हम फिर से यहाँ पे पोजीशन में बनाएंगे। कब बनाएंगे? जब बुलिश कैंडल मिलता है, एक बुलिश कैंडल कोई छोटा मोटा बनता है तो यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे। स्टॉप लॉस वही रहेगा 39,412। ये स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा बनेगा क्योंकि कल का सेशन बहुत वोलाटाइल रहेगा, तो 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो ऐसे ही निकल लेगा, आपको स्टॉप लॉस लेके मतलब फटाफट ट्रिगर हो जाएगा स्टॉप लॉस, तो हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा रहेगा और पोजीशन कंटिन्यू करते हुए चलते जाएंगे। अगर बजट अच्छा था, कल नीचे मिल जाता है तो और भी बढ़िया रैली अपने को देखने को मिल सकती है। तो टारगेट्स वही इंटैक्ट है। अगर 287 के लेवल, 40,287 के लेवल पे मिलता है तो पहला टारगेट रहेगा 40,821, वही टारगेट। दूसरा टारगेट रहेगा 41,259। तीसरा टारगेट रहेगा 41,810 और चौथा टारगेट रहेगा 42,309 का। हाँ, अगर एक चीज़ ध्यान में रखें, अगर कल के दिन मार्केट 41,000 के ऊपर आके टिक जाता है या फिर सस्टेन कर लेता है, तो जो भी शॉर्ट बैठे हुए वो शॉर्ट, वो लोग फियर में आएंगे, डर में आएंगे, डर के माहौल में आएंगे और वो शॉर्ट निकालना चालू करेंगे, तो और भी शॉर्ट कवरिंग रैली फर्दर अप मूव के लिए मिल सकती है, ठीक है। सो ये लेवल मार्क रखिए, और ये लेवल भी थोड़ा मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है क्योंकि लास्ट एक दो
ये 3 और ये चौथा, 5वें टाइम अगर ब्रेकआउट देता था तो फर्दर रैली बहुत बड़ा एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। 4th टाइम नहीं गया, 3rd टाइम तो इसको 4th टाइम तो जाना ही था, पर तो 4th टाइम नहीं किया तो 5th टाइम अगर यहाँ रिटेस्ट होके आता है तो बहुत बड़ा रैली देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो रेडी रहिए उस चीज़ के बारे में। और डाउन साइड कहा जाता है अगर बजट में कुछ समझो खराब वगैरह आ जाता है, कुछ हो जाता है, तो डाउन साइड में क्या होता है कि 39,412 स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा तो हम शांत बैठ जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। इसके नीचे जाता है तो हम बजट में कुछ मतलब खराब आता है तो ही हम शॉर्ट के लिए सोच सकते हैं। वो भी कैसे कि अगर बजट की जब अनाउंसमेंट होता है उस टाइम मार्केट कुछ करता नहीं, जब कुछ चीज़ आ जाता है बीच में तो इसमें ही वोलेटाइल बहुत रहता है, तो हमारे स्टॉप लॉस लंबे बनेंगे। 39,412 के नीचे निकलते हैं तो हम सिंपल एक शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे सोच सकते हैं। हालांकि 40,000 के नीचे निकलना चालू हो जाते हैं तो हम हमारा पोजीशन इंश्योरेंस करने के लिए, बचाने के लिए हम एक शॉर्ट बना सकते हैं। तो वो भी ज़्यादा लॉट हेवी क्वांटिटी में नहीं बनाना है, थोड़ा ही क्वांटिटी। जब तक हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता है तब तक वो पोजीशन कंटिन्यू करना है। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता है तो वो पोजीशन यहाँ किधर भी आता है 17,700 या फिर 39,500 के आसपास या फिर 39,600, तो यहाँ पे काट के निकल जाना है, क्योंकि ये हमारा इंश्योरेंस रहेगा पोजीशन बचाने के लिए ऊपर वाली, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए। और जो भी करना है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के, क्योंकि अभी ये जो बना रहा है तो ये एक चैनल फॉर्म में जा रहा है, तो चैनल के इसमें जाते हुए अच्छे मोमेंटम के साथ जा रहा है, तो एक रिट्रेसमेंट आके ऊपर निकलता है तो बहुत बड़ा रैली मिल सकता है कल के लिए, ठीक है। सो बी रेडी। बैंक निफ्टी के वही लेवल्स हमारे इंटैक्ट है, तो ये लेवल्स चाहे तो आप नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये बैंक निफ्टी का डिस्कशन है, इसमें भी मेरा कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन है नहीं। जो भी आपको करना है वो अपने इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछिए और उसके बाद ही आप अपना ट्रेड प्लान कीजिएगा। देखते हैं कल के दिन इक्विटी पिक कौन सा बनता है। तो मेरे रडार में आया है फैक्ट, फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स, जिसे बोलते हैं हम फैक्ट, FACT। स्पेलिंग फिर से देख लीजिए, FACT। ओके, फैक्ट ये इक्विटी मेरे नज़र में आया है कल के दिन। केमिकल और एग्रीकल्चर में कंपनी का वर्किंग रहता है। तो इंडियन फर्टिलाइजर एंड केमिकल, ये कंपनी प्रोसेस इंडस्ट्रीज है, केमिकल और केमिकल्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के जो केमिकल ये होते हैं ना, मतलब फर्टिलाइजर्स वगैरह जो बनाते हैं, तो ये कंपनी के पास प्रोसेस इंडस्ट्री। सो ज़्यादा कुछ हमें डीप घुसना नहीं, हमें कुछ उससे लेना देना, हमें हमारे प्रॉफिट से लेना देना है, हमारा प्रॉफिट आ जाए हमें बस उतना ही करना है, ठीक है। लेवल से लेवल्स प्रॉफिट मिलता है। तो ये मेरे वन ऑफ द बजट पिक में से भी है फैक्ट। तो रिसेंट मैंने बजट पिक का एक लिस्ट जो अपडेट किया, लिस्ट जो प्रोवाइड किया था मेरे क्लाइंट्स को, तो उनमें से भी एक बजट पिक है मेरा फैक्ट। मैंने उनको ये सजेस्ट किया कि था अगर 290 के आसपास, 280 के आसपास मिलता है तो अच्छा लेवल रहेगा फैक्ट लेने के लिए। तो कल के दिन बहुत बड़ा लो मिला, तो ये एंट्री हमारा मतलब हमें सोने पे सुहागा मिल गया, ये एंट्री मिला हमें, क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था इतना नीचे आ सके, क्योंकि यहाँ से बहुत बहुत बार यहाँ पे था ये स्टॉक, यहाँ पे बहुत बार ये स्टॉक यहाँ पे आके रुका था। तो ये एंट्री मैं ढूंढ रहा था 300 के आसपास, बहुत दिन वेट किया स्टॉक ने, कल के दिन 2-3 दिनों से टूट ही रहा था, पर 300 के आसपास आता था तो मैं वेट ही कर रहा था, जब तक मुझे एंट्री ट्रिगर नहीं होती तब तक मैं एंट्री नहीं लेता। तो यहाँ पे सोने पे सो रहा था। तो यहाँ से भी ऐसा नहीं कि मैंने एंट्री किया है तो आप लोगों का एंट्री नहीं बनता है, कि आप लोगों को मैंने लेट बताया। हाँ, जो बजट पिक में मेरे जो क्लाइंट, आप चाहे तो हमारे साथ जुड़ सकते हो, और टेलीग्राम पे लिंक डाला हुआ है, और मेरा व्हाट्सअप टीम भी आपको कांटेक्ट कर लेगा। आपका व्हाट्सअप नंबर भी मैं अभी डाल दूंगा मैं ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पे भी कांटेक्ट कर लीजिए। कुछ भी होता है तो मैं आपको वहाँ पे अपडेट कर लूँगा, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत होगी आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको वो सब गाइडलाइंस कर देंगे। या फिर आपको नंबर पे दिए हुए कांटेक्ट से मुझे भी बात कर रहे हैं तो आप उनसे एक बार बोल दीजिए, तो वो मुझे आप मुझे कॉल फॉरवर्ड कर देंगे आपको, ठीक है। फैक्ट कल के दिन अगर आज तो सर्किट टू सर्किट ही भागा। आज एक सर्किट मिला हमें, दिन भर मॉर्निंग में रैली दे दिया, 5% का सर्किट लगा दिया और सर्किट पे ही होल्ड किया उसने, सर्किट दिन भर होल्ड किया स्टॉक में। कुछ ज़्यादा मोमेंटम था नहीं स्टॉक में आज। अगर कल के बजट में कोई एग्रीकल्चर के बेस पे कुछ अच्छा आ जाता है, कुछ बढ़िया चीज़ निकल आती है एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए, तो फर्टिलाइजर सेक्टर कैन गो, अच्छा रैली दिखा सकता है, कैन मूव टिल अ बुलिश, इन अ बुलिशनेस, मतलब एक बुलिश ट्रेंड में मूव हो सकता है फर्टिलाइजर सेक्टर।
सो फर्टिलाइज़र सेक्टर में मैंने यही क्यों चुना, टाटा केमिकल्स वगैरह बहुत से अलग-अलग कंपनी, तो यही क्यों चुना, क्योंकि मुझे ये कंपनी, मुझे मेरे हिसाब से, मेरे व्यू के हिसाब से, मुझे बाकी लोगों का कुछ पता नहीं, पर मेरे हिसाब से ये मुझे अच्छा दिख रहा है। इस स्टॉक में रैली फर्दर ऑन मूव हो सकता है, क्योंकि इसमें लास्ट देखा जाए, आप चार्ट थोड़ा पीछे कर लो, तो इसमें बहुत बढ़िया रैली बना था। खाली बजट में कुछ आने वाला तो उसके हिसाब से, और इसके फंडामेंटल्स के कंपनी का जो बैकग्राउंड है वो चेक किया, उसके हिसाब से मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है। सो बजट में कुछ भी फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए आता है, ये स्टॉक और भी रैली कर सकता है। ज़्यादा कुछ नहीं, इसको सर्किट लेवल ही है 5% का, इसके आगे ये कुछ करेगा नहीं, पर सर्किट लग गया, एक बार सर्किट मिल गया तो उसके आगे दिन भर कुछ कर मूवमेंट मिलेगी नहीं, ठीक है। तो सर्किट टू सर्किट ही भागने वाला स्टॉक है। ज़्यादा मोमेंटम होता नहीं इसका, ठीक है। अगर हो भी गया तो बहुत हेवी मोमेंटम, तगड़ा मोमेंटम आप देख ही सकते हो, बहुत छोटा छोटा मोमेंटम रहता है। तो ये थोड़ा लॉन्ग टर्म पिक भी रहेगा, और एक 4-5 महीने के या फिर 6 महीने के अगले आने वाले बारिश के आगे तक जब तक होल्ड कर सको, या फिर साल भर के लिए होल्ड कर सको, तो बेस्ट स्टॉक ही है, ठीक है। तो अगर कल के दिन मॉर्निंग में आपको ये फिर से 290 के लेवल के आसपास मिल जाता है ना, तो आप एक इसको एक्यूमुलेट करके चल सकते हो, ठीक है। 290 के लेवल पे आपको फिर से मिल जाता है ये स्टॉक, तो आप एक लेने की चेष्टा कर सकते हो, लॉन्ग जाने की चेष्टा कर सकते हो 290 पे। स्टॉप लॉस बनेगा आपका, अगर आप इंट्राडे या फिर आप 2-3 दिन पोजीशन के लिए देख रहे हैं, तो स्टॉप लॉस बनेगा 281 का, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। ये आप इंट्राडे कर रहे हो तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलिए। पर अगर आप पोजिशनल सोच रहे हो, या फिर आप नेक्स्ट 1-2 महीने के लिए सोच रहे हो, तो आप सिंपली आप जितना भी डिप मिल सके उतना डिप ले लीजिएगा। अगर बजट में कुछ फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए अच्छा आता है, तो ये स्टॉक और भी ऊपर के लिए रैली कर सकता है। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो बनता है इस पे, वो रहता है 302 का, 302 का, उसके ऊपर टारगेट बनता है 308 का, और ये थोड़ा 316 सप्लाई और डिमांड जोन है, तो इसके आसपास आता है तो थोड़ा कुछ हर्डल मिल सकता है इस पे, पर ये भी पार करके टिक जाता है तो 323 और 334 आने वाले दिनों में टारगेट देखने को फैक्ट में मिल सकते हैं, और इसके ऊपर भी होता है तो मैं आपको एक बार रिव्यू कर लूँगा फिर से, यही अपना यूट्यूब पे वीडियो पे ही आपको एक बार रिव्यू कर दूंगा। अगर 34.60 के लेवल पे के ऊपर आता है, या फिर 323 के लेवल के आसपास आके होल्ड करता है ऊपर, तो मैं एक बार फिर से यहाँ पे आके रिव्यू कर दूंगा इस स्टॉक को, और फर्दर टारगेट्स और लेवल्स भी आपको यहाँ पे फिर से एक बार डिस्कस कर लूंगा। सो ये था कल के लिए इक्विटी, इसमें भी मेरा कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन है नहीं। जो भी आपको करना है वो अपने इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही आप उसके हिसाब से ही कीजिएगा, ठीक है। मेरा इसमें भी कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं, जो मुझे अच्छा लगा, मुझे लेवल्स ठीक लगे, तो इसके हिसाब से मैंने इसमें एक अपना व्यू रखा, ठीक है, डेटा के हिसाब से और लेवल्स के हिसाब से, ठीक है। मेरा कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं, जो भी आपको करना है आप अपने इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही कीजिएगा, ठीक है। आप चाहे तो लेवल्स मार्क डाउन कर सकते हैं, या फिर वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। कल का बजट का दिन है, बड़ा दिन है, इंडिया का बहुत बड़ा दिन है, हम लोगों का बड़ा दिन है। बजट क्या आता है, कैसा आता है, सो उस पे भी कल कुछ मॉर्निंग में होता है तो एक शॉर्ट वीडियो बना के मैं आपको डालूंगा। अभी ग्लोबल मार्केट्स देखें तो यूएस मार्केट 60-70 पॉइंट का अपसाइड पॉजिटिवनेस में दिखा रहा है, डाउ जोन्स। नैस्डैक मैंने जब देखा था तो मुझे 60 to 70 पॉइंट, सॉरी, मुझे अपसाइड पॉजिटिव दिखा। उसके बाद में S&P 500 20 to 17 पॉइंट प्लस में दिखा, और हमारा SGX भी 22 पॉइंट प्लस में ऊपर चल रहा है। सो एक्सपेक्टेड है कल के दिन और अच्छा रैली मिले, और आप लोगों का अच्छा प्रॉफिट्स बने मार्केट में। वही यही हम आपके लिए विशेष करते हैं। सो ज़्यादा कॉशियस रहिए, ज़्यादा बी वॉन्ट रहिए, ज़्यादा ब्लाइंड पोजीशंस बने मत। जो भी करेंगे आप अपने सोच समझ के होशा हवस में करना, यही मैं आपके लिए बोलता हूँ। और आज का वीडियो यहीं पर रोक देता हूँ। सो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।